हेलो माय फ्रेंड्स एंड लव्स, हाउ यू ऑल? आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्सीलरेशन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, और आज हम जानेंगे एक्सीलरेशन क्या है। मतलब एक्सीलरेशन कौन सा चीज है जिसके लिए हम उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। सो देखो, एक्सीलरेशन जो चीज है उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का चेंज होता क्या है? अब देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का जो चेंज हो रहा है, रेट। ये जो रेट वर्ड है, रेट और चेंज, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। रेट का मतलब है कोई भी चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं रेट। अब चेंज जो वर्ड है मतलब कोई भी चीज के ऊपर फाइनल माइनस इनिशियल, जो मैंने पहले वीडियो में बताया है, चेंज है फाइनल माइनस इनिशियल को हम बोलते हैं चेंज। अब देखो, चेंज मैंने बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखो, ये अच्छे से अपने मन मंदिर में बसा लेना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। अब कैसे होता है देखो, सपोज एक कार एक रेसिंग कार है, ठीक है, समझ लो। इसका वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी कुछ चेंज होता होता चला गया और इधर इसका आएगा वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इस वेलोसिटी को हम चेंज कर सकते हैं। इस वेलोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं दोनों टाइप ऑफ चेंज के, एक टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज में और एक आएगा उसके जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में चेंज। सपोज मैंने बोला कि इस पाथ में जा रहा है, इसका यहां से यहां तक इसका वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये था कुछ 2 मीटर में इसका वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जब 2 मीटर गया, फिर उसका यहाँ पे 4 मीटर है, उसमें उसका वेलोसिटी का चेंज आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ऐसे करके वेलोसिटी का चेंज आ रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं ये यहाँ पे 1 सेकेंड और यहाँ पे 2 सेकेंड। अब 1 सेकेंड में वेलोसिटी का चेंज आया है 10 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड में वेलोसिटी का चेंज आया है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखो अच्छे से देखो, लेकिन हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं किसका, डिस्टेंस का। नहीं तो अगर डिस्टेंस का हम अगर यूज करते हैं तो हमारे पास दो फॉर्मूलेज आते हैं एक्सीलरेशन के। एक हो जाता वेलोसिटी बाय डिस्टेंस और एक हो जाता वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। वेलोसिटी का चेंज अगर टाइम के रिस्पेक्ट में हुआ तो एक्सीलरेशन, और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हुआ तो भी एक्सीलरेशन। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। अगर मैं 2 मीटर, इधर 2 मीटर और 4 मीटर, यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकते हैं। सपोज यहाँ पे 2 मीटर में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका चेंज आया, फिर यहाँ पे और एक चेंज आ गया 20 मीटर, अब और एक चेंज आएगा 34.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे बहुत सारे चेंज आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम सेकंड की मतलब अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखें तो कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रूव हो गया एक्सीलरेशन का जो हमारा डिफाइन करने का टर्म हो गया है एक्सीलरेशन का, उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखो, हमारे पास एक कार है, ठीक है, एक कार है। ये कार का सपोज एक ये वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ये स्लो से जा रहा है, फिर इसका वेलोसिटी तुरंत बढ़ गया। सपोज मैं इधर खड़ा हूं, ठीक है, मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूं, फिर ऐसे ऐसे मेरा स्पीड बढ़ गया। ओके, मैं ऐसा खड़ा था और ऐसे ऐसे मेरा स्पीड बढ़ गया। सपोज ये कार भी ऐसे ऐसे स्मूथ सा चल रहा था, इसका स्पीड, इसका वेलोसिटी अचानक बढ़ गया, तो उसको हम बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी का जो अंतर है उसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन में दोनों टर्म्स, जैसे हमारे वेलोसिटी में थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे भी दोनों टर्म्स है, ठीक है। एक है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन, और एक है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। सो हम अब पढ़ेंगे एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अब हम जानेंगे एवरेज एक्सीलरेशन और एक है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के बारे में।
वो है क्या चीज, एवरेज एक्सीलरेशन। ठीक है, अब एवरेज एक्सीलरेशन क्या है, सपोज मेरे पास, मैं यहां पे ग्राफ ले रहा हूं, ठीक है, टोटल डिस्टेंस, टोटल वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब देखो किसी का वेलोसिटी का ग्राफ ऐसे आया, ऐसे नीचे होके ऊपर बढ़ गया, ठीक है, वेलोसिटी उसका बढ़ गया तो एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे टाइम था t1, यहाँ पे टाइम था t2, यहाँ पे टाइम था t3, यहाँ पे टाइम था t4, यहाँ पे वेलोसिटी था v1, यहाँ पे वेलोसिटी था v2, यहाँ पे वेलोसिटी था v3, यहाँ पे वेलोसिटी था v4। तो देखो जो चेंज हो रहा है, इसका वेलोसिटी जो बढ़ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे ऊपर जा रहा है ग्राफ ना, तो इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। यस, तो इसका वेलोसिटी जो बढ़ रहा है मतलब एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा, तो हम उसको लिख सकते हैं एक्सीलरेशन को। देखो अगर हमें एक्सीलरेशन, अगर हमें यहाँ पे टाइम दिया है t1 टू t2 और वेलोसिटी दिया हुआ है v1 टू v2, तो हमें कैसे एक्सीलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, सपोज देख लो, अब होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। डेल्टा मैंने बोला है रिप्रेजेंट करता है किसके लिए, चेंज के लिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कौन सा है v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कौन सा है v1 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम कितना है t2 माइनस t1। ये हमारा हो गया है एक्सीलरेशन यहां से यहां तक। इसका एक्सीलरेशन कितना हुआ हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया है एवरेज एक्सीलरेशन। सो फॉर्मूला हो गया है एक्सीलरेशन का एवरेज का डेल्टा v बाय डेल्टा t। सो प्लीज इसको नोट करियो। फिर हम जाएंगे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के ऊपर। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन किसके बारे में बात करता है, जो एकदम टाइनी सा वेलोसिटी का चेंज हुआ। अगर टाइनी सा वेलोसिटी का चेंज हो रहा है तो हम टाइनी डिस्टेंस, कोई भी चीज अगर छोटी इंटरवल में हो रहा है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं d से। तो अगर इंस्टेंटेनियस बताए in एक्सीलरेशन, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन अगर हमें बताना पड़े तो हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे जो डेल्टा था, अब जो लिमिट हो गया है इसका वो होगा डेल्टा t, मतलब टाइम जीरो से डेल्टा c से जीरो, मतलब एकदम जीरो के आसपास का टाइम हो गया है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे जो डेल्टा v बाय डेल्टा t था, लेकिन ये तो वैल्यूज कम होगी, तो अब क्या होगा, इसको dv बाय dt लिखा जाएगा। अब हम जानेंगे किसके बारे में, देखो अब हम जानेंगे, रुको यहाँ पे थोड़ा एक स्पेस बनाने दो। ठीक है, अब यहाँ पे हम जानेंगे जो जानेंगे। अब हम जानेंगे यूनिट्स क्या है एक्सीलरेशन की, यूनिट्स UNITS। अब यूनिट्स है क्या चीज, यूनिट्स कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेजर करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, किससे रिस्पेक्ट करते हैं, उसके यूनिट से ना, उससे यूनिट से हम उसको मेजर करते हैं। मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटीज को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके यूनिट से। तो अब इसको हम कैसे यूनिट फाइंड करें, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है वेलोसिटी बाय टाइम। ओके, अब वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी बाय टाइम के अंदर हमारे पास वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम था वेलोसिटी। यहाँ पे और एक टाइम आ गया है, तो टाइम वेलोसिटी का क्या, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ का मीटर, और टाइम इंटू टाइम सेकेंड स्क्वायर। SI यूनिट में हमारा आ गया, जो SI में था एक्सीलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम देखेंगे CGS, C से होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब देखो थोड़ा टर्म, जब एक्सीलरेशन भी, अगर एक्सीलरेशन भी, इस एक्सीलरेशन में भी चेंज आता है, सपोज एक्सीलरेशन में भी कोई सा चेंज आ गया थोड़ा सा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, देखो अगर एक्सीलरेशन में कोई भी चेंज हुआ है तो हम उसको क्या बोलते हैं। अब देखो एक्सीलरेशन में भी अगर कोई चेंज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन में अगर चेंज आया, देखो अब हम देखेंगे थोड़ा छोटा मोटा चीज, देखो dx बाय dt।
मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, देखो ये अच्छे से अच्छे देखो, अगर कोई भी चीज को हमें टाइम से डिराइव करते हैं तो ऐसा मिलता है हमें। चलो अब आता है वेलोसिटी, मतलब dv बाई dt है हमारा एक्सीलरेशन। ठीक है, अब देखो एक्सीलरेशन मतलब da बाई dt क्या है हमारा जार्क, जो हमें नहीं पढ़ना है, बिकॉज हमारे पास क्या है, हमारे पास सिलेबस क्या लिमिटेशन है कि हमें एक्सीलरेशन में चेंज नहीं लाना है, मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन ही हमें पढ़ना है। तो ऐसा कुछ चीजें है, अगर इसको मैं टाइम से डिफरेंशिएट करूं तो हमें निकलेगा वेलोसिटी, इसको करूं तो एक्सीलरेशन, इसको करूं तो आएगा जार्क। ओके, अब क्लियर है। अब देखो कोई भी चीज का एक्सीलरेशन देखो, अब देखो सपोज यहां पे एक ऐसा सरफेस है, यहां से एक कार या पार्टिकल आ रहा है जिसका वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है u और फाइनल वेलोसिटी है v। यहां पे टाइम था t1, यहां पे टाइम था t2, तो एक्सीलरेशन हम पता कर सकते हैं, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस u बाई t2 माइनस t1। सो इज इट क्लियर टू ऑल? सबको ये बात चमकी रहा है? ओके, सो देखो अब हम जानेंगे एक्सीलरेशन के बारे में, मतलब एक्सीलरेशन के बारे में तो हम जान रहे थे, लेकिन अब हम जानेंगे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है क्या चीज, बिकॉज वो भी तो हमें पढ़ना है ना। तो देखो गैलीलियो गैलीली ने एक एक्सपेरिमेंट किया था अबाउट 1842 समथिंग टाइम में होगा, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट से उसको पता क्या चलता है, अगर कोई भी इंक्लाइन सरफेस है, कोई भी इंक्लाइन सरफेस के उस सरफेस के ऊपर से, अगर कोई भी इंक्लाइन सरफेस है उसके ऊपर से सपोज एक ऑब्जेक्ट को ऐसे नीचे गिरा दिया जाए तो वो यूनिफॉर्म मोशन के यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आएगा। ठीक है, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो नीचे आएगा, उसका एक एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, उस एक्सीलरेशन को उसने फाइंड किया था, अप्रोक्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो उस एक्सीलरेशन को उसने फाइंड किया था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने यूनिट तो बोल दी थी आपको, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एक्सीलरेशन का यूनिट। अब देखो उसने जो फाइंड किया वो था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो था हमारे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। सपोज आप यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और ये अर्थ सरफेस है, ऐसे आप गिरा देते हो कोई भी ऑब्जेक्ट को, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को आप सपोज ये एक इंक ड्रॉप है, इसको आप गिरा दे रहे हो, ठीक है, या फिर इस कार को आप ऐसे करके फेंक देते हो, तो इस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड, इसका जो वेलोसिटी, मतलब इसका जो एक्सीलरेशन होगा ना, अगर कोई भी फोर्स अगर आप बाहर से नहीं डालते, सपोज मेरे पास एक बॉल है, इसको मैं नीचे ऐसे गिरा दूंगा, तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की से होगा। ठीक है, अब देखो इसका ये जो वैल्यू है वो एसआई में है और सीजीएस में इसका वैल्यू है 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको सबको ये बात क्लियर है? अब थोड़ा सा देख लो, ए बॉडी मूव्स विथ द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ये एक बॉडी है, इसके ऊपर कोई भी फोर्स अगर बाहर से आप नहीं लगाते हो, एक्ट नहीं करते, तो उसका जो एक्सीलरेशन हो वो किसके बराबर होगा? इसके बराबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से, इस एक्सीलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। अभी जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन आपके क्वेश्चंस में कुछ भी वैल्यू जी का वैल्यू दिया हो सकता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा जो वैल्यू है ये अप्रोक्स है। ठीक है, सपोज देखो, अब देखो हम एक जो चीज है कहेंगे जो गैलीलियो ने करा था। ठीक है, गैलीलियो ने जो करा था, ठीक है, अब देखो यहां पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैं नीचे ड्रॉप कर रहा हूं, यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट है उसको मैं नीचे ड्रॉप कर रहा हूं। ठीक है, इसका मैंने वेलोसिटी जो रखा था वहां पे जी का वैल्यू मैंने लिया है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पहले सेकेंड में ये आएगा 1 सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सीलरेशन होगा। फिर दूसरे 10 सेकेंड में सपोज इसका एक्सीलरेशन हुआ, देखो अब देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी है u, और उस ऑब्जेक्ट नीचे ऐसे करके जाता ही रहेगा। यही गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट ने बताया था। सपोज
A body will be moves okay with a uniform velocity. अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब नीचे ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे जा गया तो क्या होगा, देयर आर नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, अगर कोई भी बाहर से फोर्स नहीं है तो उसका जो वेलोसिटी है वो जी के बराबर होगा। अब जी का जो वैल्यू होगा उसके बराबर होगा। सपोज जी का वैल्यू हर जगह पे 9.8 मीटर पर सेकेंड नहीं होता है। सपोज मैं जहां पे खड़ा हूं, सपोज इस बॉल के देखो, बॉल जितनी स्पीड से, जितनी वेलोसिटी से, जितना इसका एक्सेलरेशन होगा उसको हम बोलेंगे यहाँ का जी का ये एक्सेलरेशन होगा, मतलब फ्री फॉल बॉडी का। ये डस्टर इसको मैं फेंक दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ का जो जी का वैल्यू होगा वो कहां पे डिपेंड करेगा, कोई भी फ्री फॉल ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन के ऊपर यहाँ का जी का वैल्यू डिपेंड करेगा। मतलब यहाँ का जी का, यहाँ पे मैं जहां पे खड़ा हूं यहाँ पे भी जी का वैल्यू 9.8 नहीं होगा, बिकॉज लैब में जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वहां पे भी जी का वैल्यू 9.8 नहीं होता। मतलब सिर्फ ये जो वैल्यू है, ये जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वैल्यू है, ये फाइंड किया हुआ वैल्यू है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स के दौरान हमारे पास ये वैल्यूज कम हो जाता, सपोज 7.3 हो जाता, 7.2 हो जाता, 6. सो ऐसे करके चेंज होता है, ठीक है, जी का वैल्यू। लेकिन ओरिजिनल जो जी का वैल्यू है वो 9.8 ही है, ठीक है। थ्योरेटिकली प्रूव्ड है 9.8 इज द वैल्यू ऑफ जी, ओके। सो अब एक्सीलरेशन पूरा कंप्लीट हो गया है हमारा, मतलब हमारा आधा काइनेमेटिक्स कंप्लीट। अब हम जानेंगे 1D 2D रिलेटिव मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, ओके। So till then do whatever you want to do, man, but don't travel, you man. Take care, bye bye, see you and stay motivated, and thank you for watching this video. If are you liking the video, मतलब आप अगर इस वीडियो को लाइकिंग करते हो, please share with your friends and don't forget to subscribe the channel, and thank you for watching this video.